सुबह का वह एक क्षण जब आंखें तो खुल जाती हैं लेकिन दुनिया अभी भीतर प्रवेश नहीं करती, जब शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन आत्मा ब्रह्मांड के सबसे करीब होती है, जब समय थमा हुआ सा लगता है, उसी क्षण में अगर तुम जान जाओ कि सिर्फ 2 शब्द तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं, तो क्या तुम उन्हें बोलने से चूक जाओगे? आज जो रहस्य मैं तुम्हारे सामने खोलने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसे सदियों तक गुरुओं ने सिर्फ योग्य शिष्यों के कानों में फुसफुसाया। यह वह अभ्यास है जिसे परमहंस योगानंद जैसे महान आत्मज्ञानी अति सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कहते थे। और हैरानी की बात यह है कि यह रहस्य हर इंसान के शरीर में पहले से मौजूद है, बस हमने कभी उसे जगाया नहीं। जरा सोचो, अगर किस्मत वाकई बाहर लिखी होती तो हर अमीर पैदा होते ही अमीर रहता, हर दुखी हमेशा दुखी रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग शून्य से उठकर शिखर पर पहुंच जाते हैं और कुछ सब कुछ पाकर भी खाली रह जाते हैं। तो फर्क कहां है? फर्क है ऊर्जा के केंद्र को जगाने का, फर्क है शब्दों की चेतना को समझने का, फर्क है उस बिंदु को छूने का जहां से जीवन शुरू हुआ था। नाभि यह सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, यह वह द्वार है जहां से तुम्हारी शक्ति भीतर आती है और बाहर जाती है। योग शास्त्रों में इसे मणिपुर चक्र कहा गया है। इच्छा शक्ति का केंद्र, आत्मविश्वास का केंद्र, कर्म का केंद्र। परमहंस योगानंद कहते थे, जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है उसे परिस्थितियां नहीं चलाती, वह परिस्थितियों को चलाने लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर कोई इसे जगा सकता है? उत्तर है हां, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, श्रद्धा। अब ध्यान से सुनो, सुबह जब तुम उठते हो उस समय तुम्हारा अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। वही मन जो दिन भर तुम्हारे भाग्य के निर्णय लेता है, वही मन जो तुम्हें अवसरों की ओर ले जाता है या उनसे दूर करता है, और वही मन शब्दों को आदेश की तरह स्वीकार करता है। यही कारण है कि सुबह बोले गए शब्द दिन में बोले गए शब्दों से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन अधिकतर लोग सुबह उठते ही क्या बोलते हैं? आज फिर वही दिन, जिंदगी में कुछ नहीं रखा, किस्मत ही खराब है। और फिर कहते हैं, कुछ बदलता क्यों नहीं? अब एक छोटा सा प्रयोग अपने मन में करो। अगर हर सुबह तुम किसी बीज को कहो तू नहीं उगेगा, तो क्या वह उगेगा? नहीं। लेकिन अगर उसी बीज से कहो तू फल देगा, तू बड़ा बनेगा, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। तुम्हारा शरीर भी प्रकृति है और नाभि उस प्रकृति का बीज। अब धीरे धीरे समझो इस रहस्य की गहराई को। जब तुम सुबह उठकर नाभि को छूते हो तब तुम उस स्थान को सक्रिय करते हो जहां से जीवन की पहली धड़कन शुरू हुई थी। मां के गर्भ में जब तुम कुछ भी नहीं थे तब भी नाभि के माध्यम से तुम्हें पोषण मिलता था, ऊर्जा मिलती थी, जीवन मिलता था। इसका मतलब यह हुआ कि नाभि आज भी ऊर्जा को पहचानती है, शब्दों को पहचानती है, आदेशों को पहचानती है। पर समस्या यह है कि हमने कभी उसे आदेश देना सीखा ही नहीं। परमहंस योगानंद अपने शिष्यों से कहा करते थे, जब तुम शरीर के किसी केंद्र को स्पर्श करते हो और चेतना से शब्द बोलते हो तो तुम आत्मा से संवाद करते हो। अब सवाल उठता है, वे 2 शब्द कौन से हैं? अभी नहीं, क्योंकि अगर अब भी बता दिए तो तुम उनकी कीमत नहीं समझोगे। पहले समझो शब्द क्या होते हैं। अब जरा ठहरो और अपने भीतर झांको। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि नाभि कोई साधारण बिंदु नहीं है, यह शरीर का केंद्र भर नहीं, यह जीवन की कमान है। लेकिन असली प्रश्न अब भी बाकी है। अगर नाभि इतनी शक्तिशाली है तो फिर हर इंसान की किस्मत एक जैसी क्यों नहीं बदलती? इसका उत्तर बहुत सीधा है लेकिन उतना ही गहरा, क्योंकि शक्ति हर किसी के पास है पर अनुमति हर कोई नहीं देता। हां, अनुमति। जब तक तुम अपने भीतर यह अनुमति नहीं देते कि अब मैं बदल सकता हूं, तब तक कोई मंत्र, कोई उपाय, कोई शब्द काम नहीं करता। परमहंस योगानंद कहा करते थे, ईश्वर तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। वह तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक तुम भीतर से पुकारो नहीं। और नाभि पर हाथ रखकर बोले गए शब्द असल में वही पुकार होते हैं। अब एक और रहस्य समझो, तुम्हारी नाभि सिर्फ ऊर्जा नहीं संभालती, यह डर भी संभालती है। बचपन से लेकर आज तक जितने भी डर तुमने दबाए, असफलता का डर, गरीबी का डर, अकेले रह जाने का डर, उनका बोझ कहीं ना कहीं इसी केंद्र में जमा होता गया। इसलिए कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन भीतर से हमेशा डरे रहते हैं।
और डर के साथ की गई मेहनत फल नहीं देती। जब तुम सुबह नाभि को छूते हो तो तुम उस जमे हुए डर को संदेश देते हो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन डर इतनी आसानी से नहीं जाता। वह पहले परखता है। पहले दिन वह कहेगा यह सब बेकार है। दूसरे दिन वह कहेगा लोग क्या कहेंगे। तीसरे दिन वह कहेगा इतने से क्या होगा। और अगर तुम इन 3 दिनों में टिके रह गए तो चौथे दिन डर कमजोर पड़ने लगता है। यही वह बिंदु है जहां 90% लोग रुक जाते हैं और 10% आगे निकल जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा शरीर बीते कल की थकान में होता है, लेकिन आत्मा नए दिन के लिए तैयार होती है। अगर उस समय शरीर की बात मान ली तो तुम फिर सो जाओगे, लेकिन अगर आत्मा की सुनी तो तुम बदलने लगोगे। नाभि पर हाथ रखना असल में आत्मा की बात सुनना है। अब धीरे धीरे उस क्षण की कल्पना करो। कमरा शांत है तथा बाहर की आवाजें दूर हैं। तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर है, हथेली नाभि पर है और सांसें गहरी हो रही हैं। अब तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, अब तुम निर्णय लेते हो। याद रखना, किस्मत शब्दों से नहीं, निर्णयों से बदलती है। शब्द सिर्फ उन निर्णयों की घोषणा होते हैं। यही कारण है कि ये 2 शब्द हर किसी के लिए काम नहीं करते, लेकिन जो इन्हें निर्णय बनाकर बोलता है उसके लिए असंभव भी झुक जाता है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझो। अगर तुम यह अभ्यास करते हुए किसी से अपेक्षा रखते हो अब वो बदले, अब ये हो, तो शक्ति बिखर जाती है, क्योंकि नाभि आत्म शक्ति का केंद्र है पर नियंत्रण का नहीं। इसीलिए यह अभ्यास सबसे पहले तुम्हें बदलता है। तुम्हारा बोलने का तरीका बदलता है, तुम्हारा सोचने का तरीका बदलता है, तुम्हारा सहने का तरीका बदलता है। और जब तुम बदलते हो तो परिस्थितियां मजबूर हो जाती हैं अपना रूप बदलने के लिए। अब शायद तुम्हें समझ आने लगा है कि यह कोई तंत्र मंत्र नहीं, यह आत्म अनुशासन है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जो व्यक्ति रोज स्वयं के सामने सही शब्दों में खड़ा हो जाता है उसे संसार के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने चाहा कि कोई तुम्हें समझे, कितनी बार तुमने चाहा कि कोई तुम्हारा सहारा बने, लेकिन सच यह है जब तक तुम खुद का सहारा नहीं बनते तब तक कोई और नहीं बनता। नाभि पर हाथ रखकर बोले गए शब्द असल में यही घोषणा होते हैं, अब मैं खुद के साथ खड़ा हूं। यही कारण है कि कुछ लोग इसे करते ही रो पड़ते हैं। कुछ को भीतर भारीपन महसूस होता है और कुछ को अचानक हल्कापन। ये सब संकेत हैं कि भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ खुल रहा है। डरो मत, जो टूटता है वही तो रास्ता देता है। अब एक और रहस्य सुनो। यह अभ्यास सिर्फ सुबह ही क्यों? क्योंकि सुबह अहंकार सोया होता है, और जब अहंकार सोया होता है तब आत्मा आसानी से सुनाई देती है। दिन में तुम जितना चाहो बोल लो, लेकिन सुबह बोले गए शब्द सीधे जड़ तक जाते हैं। इसीलिए 7 दिन की बात कही जाती है। 7 दिन मन की आदत तोड़ने के लिए, 7 दिन डर की पकड़ ढीली करने के लिए, 7 दिन अवचेतन को नया निर्देश देने के लिए। और 7वें दिन तुम खुद महसूस करोगे, मैं वही नहीं रहा। यहां कोई आतिशबाजी नहीं होगी, कोई बड़ा शोर नहीं होगा, बस भीतर एक स्थिरता आएगी, और स्थिर इंसान को किस्मत रोक नहीं पाती। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है, और यही जागरण और गहराई से आगे बढ़ेगा ज्ञान से मुक्ति की इस यात्रा में। अब एक बहुत गहरी बात समझने का समय आ गया है। अब तक तुम जान चुके हो कि नाभि शक्ति का केंद्र है, कि सुबह का समय सबसे पवित्र होता है, कि शब्द केवल आवाज नहीं बल्कि आदेश होते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर यह सब इतना सत्य है तो फिर कुछ लोग यह अभ्यास करने के बाद भी पूरा परिवर्तन क्यों महसूस नहीं कर पाते? इसका कारण बाहर नहीं है, इसका कारण भीतर है, और वह कारण है पुरानी पहचान। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी लेकर चलता है। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत में यही लिखा है। अब ध्यान से सुनो, जब तक तुम अपनी पुरानी कहानी से चिपके रहते हो तब तक कोई नई कहानी तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। नाभि पर हाथ रखकर बोले गए शब्द असल में एक नई कहानी की शुरुआत होते हैं, लेकिन पुरानी कहानी अंत तक लड़ती है। वह कहती है, इतने सालों से जो चला आ रहा है वह 2 शब्दों से कैसे बदल जाएगा? यही अहंकार की आखिरी चाल होती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे,
अहंकार परिवर्तन से नहीं डरता, वह अपनी मृत्यु से डरता है। और जब तुम सुबह नाभि को स्पर्श करते हो तो अहंकार को यह संकेत मिलता है कि अब उसका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। यही कारण है कि कई लोगों को इस अभ्यास के तीसरे या चौथे दिन अजीब सपने आने लगते हैं, पुरानी यादें उभरती हैं, बीते हुए डर सामने आते हैं। यह कोई बाधा नहीं है, यह सफाई है। जैसे पुराने घर की मरम्मत से पहले धूल उड़ती है, वैसे ही आत्मा की मरम्मत से पहले अवचेतन हलचल करता है। अब यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर इस समय तुम डर गए, अगर तुम रुक गए, तो यही डर फिर से गहराई में बैठ जाएगा। लेकिन अगर तुम इन संकेतों को स्वीकार कर लिया तो समझ लो दरवाजा खुल चुका है। अब जरा एक और रहस्य समझो। नाभि केवल व्यक्तिगत भाग्य से नहीं जुड़ी, यह सामूहिक चेतना से भी जुड़ी है। जब तुम सुबह पूरे भाव से 2 शब्द बोलते हो तो सिर्फ तुम नहीं बदलते, तुम्हारे आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। लोगों का व्यवहार बदलता है, संयोग बढ़ने लगते हैं, अवसर अपने आप सामने आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अब भीड़ की चेतना से बाहर निकल रहे होते हो। भीड़ हमेशा डर में जीती है, भीड़ हमेशा शिकायत करती है, भीड़ हमेशा दूसरों को दोष देती है। लेकिन जो व्यक्ति नाभि के केंद्र से निर्णय लेने लगता है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह स्रोत से जुड़ जाता है। और स्रोत से जुड़ा इंसान कभी अकेला नहीं होता। अब शायद तुम्हें समझ आने लगा है कि यह अभ्यास क्यों सरल होते हुए भी दुर्लभ है, क्योंकि लोग अपने दुख छोड़ने को तैयार नहीं होते। हाँ, दुख भी शिव भी एक आदत बन जाता है। कुछ लोग दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं और पहचान छोड़ना सबसे कठिन होता है। लेकिन नाभि का केंद्र पहचान नहीं देखता, वह सिर्फ सत्य देखता है। जब तुम वहां हाथ रखते हो तो तुम झूठ नहीं बोल सकते। अगर भीतर डर है तो वह सामने आता है, अगर भीतर इच्छा है तो वह जागती है, अगर भीतर शक्ति है तो वह बहने लगती है। अब यहां एक और बात समझो, ये 2 शब्द कोई जादुई फार्मूला नहीं है। अगर उनके पीछे भाव नहीं है, अगर तुम उन्हें रटे हुए शब्दों की तरह बोलते हो तो वे सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें अपने पूरे अस्तित्व से बोलते हो तो वे कंपन बन जाते हैं, और कंपन भाग्य की रेखाएं बदल देता है। इसीलिए परमहंस योगानंद हमेशा भाव पर जोर देते थे। वे कहते थे, ईश्वर शब्द नहीं सुनता, वह भाव सुनता है। अब कल्पना करो, तुम्हारे जीवन में अब तक जो नहीं हुआ वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम अयोग्य थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम भीतर से खुद पर भरोसा नहीं कर पाए। नाभि पर हाथ रखकर बोले गए शब्द उस भरोसे को वापस बुलाते हैं। यह अभ्यास तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटा हुआ नहीं हो, तुम अधूरा नहीं हो, तुम बस भूले हुए हो। और याद आना सबसे बड़ा चमत्कार है। अब एक और गहरी परत खोलते हैं। 7 दिन का नियम सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। पहले दिन ऊर्जा जागती है, दूसरे दिन ऊर्जा रास्ता खोजती है, तीसरे दिन ऊर्जा अड़चनों से टकराती है, चौथे दिन ऊर्जा स्थिर होती है, 5वें दिन ऊर्जा दिशा पकड़ती है, छठे दिन ऊर्जा बहने लगती है, 7वें दिन ऊर्जा परिणाम दिखाने लगती है। लेकिन यह परिणाम हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए मन की शांति, किसी के लिए सही निर्णय, किसी के लिए नया अवसर, पर परिणाम हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर तुम बाहर के चमत्कार खोजते रहोगे तो भीतर का चमत्कार दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब भीतर बदलता है तो बाहर बदलना मजबूरी बन जाती है। अब शायद तुम्हें उस क्षण की कीमत समझ आ रही है जब सुबह तुम नाभि को स्पर्श करते हो। वह सिर्फ स्पर्श नहीं होता, वह स्वीकृति होती है, स्वयं को स्वीकार करने की। और जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उस दिन किस्मत को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर तुम यहां तक इस यात्रा में बने हुए हो तो समझ लो तुम अब पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि जो देख लिया वह अनदेखा नहीं होता, और जो भीतर जाग गया वह फिर सोता नहीं। यही जागरण और गहराई लेगा और भी रहस्य खोलेगा ज्ञान से मुक्ति के साथ। कि सिरा और सठी तताए। अब वह समय आ गया है जहां अधिकतर लोग ठहर जाते हैं और कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ समझने की नहीं है, अब बात स्वीकार करने की है। अब तक तुमने यह महसूस किया होगा कि यह अभ्यास तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से बदल रहा है, और भीतर का बदलाव हमेशा असहज होता है। क्यों? क्योंकि भीतर बदलने का मतलब है पुरानी सुरक्षा को छोड़ना, पुराने बहानों को छोड़ना, और सबसे कठिन पीड़ित होने की भूमिका को छोड़ना।
बहुत लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि उनके साथ बुरा हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। पर नाभि का केंद्र पहचान नहीं जानता, वह सिर्फ सत्य जानता है। जब तुम सुबह नाभि को स्पर्श करते हो तो तुम अपने आप से एक बहुत ईमानदार प्रश्न पूछते हो, क्या मैं वाकई वही हूं जो मैं खुद को मानता आया हूं? और इस प्रश्न से अहंकार हिलने लगता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जब अहंकार हिलता है तो आत्मा बोलने लगती है। अब ध्यान से समझो इस अवस्था को। इस चरण में कई लोगों के जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं। पहली, कुछ रिश्ते अचानक दूर होने लगते हैं, कुछ लोग बिना कारण अलग हो जाते हैं। दूसरी, कुछ नए लोग अचानक जीवन में आने लगते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो जो ऊर्जा मेल नहीं खाती वह अपने आप बाहर हो जाती है, और जो मेल खाती है वह अपने आप खिंच आती है। इसीलिए यह अभ्यास तुम्हें अकेला नहीं करता, यह तुम्हें सही संगति देता है। लेकिन इस बीच एक और परीक्षा होती है। मन कहता है, अब तो काफी हो गया, अब छोड़ दो। यह परीक्षा इसीलिए आती है क्योंकि मन परिणाम जल्दी चाहता है, लेकिन आत्मा प्रक्रिया में विश्वास करती है। अब जरा इसे समझो, अगर बीज बोने के 3 दिन बाद तुम मिट्टी खोदकर देखने लगो कि अंकुर आया या नहीं, तो बीज मर जाएगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो वही बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। नाभि पर हाथ रखकर बोले गए शब्द असल में वही बीज हैं, और धैर्य उनका जल ले बजल आता है। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर का उत्तर हमेशा मिलता है, लेकिन वह उस समय नहीं मिलता जब अहंकार मांगता है, वह उस समय मिलता है जब आत्मा तैयार होती है। अब इस चरण में तुम्हें एक चीज बहुत साफ दिखने लगेगी, तुम्हारे विचार। पहले विचार तुम्हें चलाते थे, अब तुम विचारों को देखने लगते हो, और यही अंतर तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब तुम हर नकारात्मक विचार पर विश्वास नहीं करते, हर डर को सच नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है, डर आवाज करता है, सत्य शांत होता है, और नाभि का केंद्र शांत आवाज सुनता है। अब एक और गहरी बात समझो, इस अभ्यास का सबसे बड़ा असर तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति पर पड़ता है। तुम अब जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, तुम अब दूसरों की राय से खुद को नहीं तोलते। तुम भीतर से पूछते हो, यह मेरे लिए सही है या नहीं, और यह प्रश्न तुम्हें गलत रास्तों से बचा लेता है। कई लोग इसे अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। योग में इसे अंतर्बोध कहा जाता है, और नाभि अंतर्बोध का द्वार है। यही कारण है कि इस अभ्यास को करते हुए कुछ लोगों को अचानक पुराने फैसलों पर पछतावा होता है। लेकिन यह पछतावा कमजोरी नहीं है, यह जागृति है। जब तक तुम्हें गलत का एहसास नहीं होता, तब तक सही का मूल्य नहीं समझ आता। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है, अगर इस चरण में तुम खुद को दोषी ठहराने लगो तो तुम फिर पीछे चले जाओगे। याद रखना, यह अभ्यास तुम्हें दंड देने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया है। इसलिए जो दिखे उसे देखो, जो महसूस हो उसे महसूस करो, लेकिन खुद को कटघरे में मत खड़ा करो। नाभि पर हाथ रखकर बोले गए शब्द दया की भाषा समझते हैं, आलोचना की नहीं। अब शायद तुम्हें एक अजीब सी स्थिरता महसूस होने लगी होगी। बाहर हालात वही हैं, लेकिन भीतर प्रतिक्रिया बदल गई है, और यही असली चमत्कार है। जब प्रतिक्रिया बदलती है तो कर्म बदलता है, और जब कर्म बदलता है तो भाग्य बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। अब तुम समझ पाओगे कि यह अभ्यास क्यों सिर्फ किस्मत नहीं बदलता, यह व्यक्ति बदलता है, और बदला हुआ व्यक्ति हमेशा बदली हुई किस्मत पाता है। अगर तुम यहां तक इस यात्रा में बने हुए हो तो समझ लो, अब तुम्हारा लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। और यह जागरण अब अपने अंतिम रहस्य की ओर तुम्हें ले जाने वाला है, ज्ञान से मुक्ति के साथ। अब वह क्षण आ गया है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभव बोलने लगता है। अब तक की यात्रा में तुमने जो समझा, जो महसूस किया, जो भीतर हिला, वह किसी कहानी का अंत नहीं था, वह जागरण की शुरुआत थी। क्योंकि असली परिवर्तन कभी शोर के साथ नहीं आता, वह चुपचाप आता है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह की पहली रोशनी। अब जरा ठहरो और अपने भीतर झांको। क्या तुम वही हो जो इस यात्रा की शुरुआत में थे? अगर तुम्हारा उत्तर नहीं है, ठंडी बात नहीं है, तो समझ लो प्रक्रिया काम कर चुकी है। और अगर तुम्हारा उत्तर शायद है, तो भी चिंता मत करो, क्योंकि जागरण एक दिन की घटना नहीं, यह एक प्रवाह है। अब उस क्षण की बात करें जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। वह क्षण जब नाभि पर हाथ रखकर
तुम वह दो शब्द बोलते हो जो तुम्हारी दिशा तय करते हैं। पर ध्यान रखना, ये शब्द बाहर से नहीं आते, ये शब्द भीतर से उगते हैं। इसलिए इन्हें किसी से उधार मत लो, इन्हें रट मत लो, इन्हें दिखावे के लिए मत बोलो। ये शब्द तुम्हारे भीतर उस समय जन्म लेते हैं जब तुम खुद के सामने पूरी तरह ईमानदार होते हो। परमहंस योगानंद कहा करते थे, सत्य को बोलने के लिए शब्दों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है, और वही हिम्मत नाभि के केंद्र में बसती है। अब एक अंतिम सत्य समझो, किस्मत कोई लिखी हुई रेखा नहीं है। किस्मत प्रतिक्रिया है तुम्हारी ऊर्जा की, तुम्हारी ही दुनिया के प्रति। जब तुम भीतर से बदलते हो तो दुनिया को तुम्हें बदलकर जवाब देना पड़ता है। इसलिए जब तुम कहते हो मेरी किस्मत बदल रही है, तो असल में तुम यह कह रहे होते हो मैं बदल रहा हूं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब जरा उस सुबह की कल्पना करो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तुम उठते हो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं। हथेली नाभि पर जाती है, सांसें गहरी होती हैं, मन शांत होता है, और फिर तुम वो दो शब्द बोलते हो। उस क्षण कोई बिजली नहीं गिरती, कोई चमत्कार नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक दीप जल जाता है, और वह दीप हर दिन थोड़ा और उजाला करता है। अब समझो, यह अभ्यास कभी पूरा नहीं होता, यह जीवन का हिस्सा बन जाता है। कुछ दिन तुम मजबूत महसूस करोगे, कुछ दिन कमजोर, लेकिन फर्क यह होगा, अब तुम कमजोरी से डरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है शक्ति कहीं बाहर नहीं, वह भीतर है, और जब भी तुम चाहो तुम उसे छू सकते हो। बस हाथ बढ़ाना है, बस दो शब्द बोलने हैं। अब यह मत पूछो कि क्या यह हमेशा काम करेगा। कुछ भी हमेशा नहीं करता अगर तुम उसे छोड़ दो। लेकिन अगर तुम इस अभ्यास को अपने जीवन की रीढ़ संवरण बना लो, तो फिर परिस्थितियां तुम्हें झुका नहीं पाएंगी। तुम रोओगे लेकिन टूटोगे नहीं, तुम गिरोगे लेकिन रुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें याद है तुम कौन हो, और जो खुद को याद रखता है उसकी किस्मत उसे कभी नहीं भूलती। अगर इस यात्रा में कहीं तुम्हारी आंखें नम हुई तो समझ लो वह कमजोरी नहीं थी, वह बोझ का उतरना था। अगर कहीं तुम्हारा दिल भारी हुआ तो समझ लो वह डर का बाहर आना था। और अगर अब तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है तो समझ लो तुम तैयार हो, तैयार एक नए अध्याय के लिए, तैयार एक नए दृष्टिकोण के लिए, तैयार एक नई किस्मत के लिए। और इस पूरी यात्रा में अगर कोई साक्षी रहा है, कोई साथी रहा है, तो वह है ज्ञान से मुक्ति। यहां ज्ञान सिर्फ बताया नहीं गया, यहां ज्ञान जिया गया है। अब ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तुम्हारे हर सुबह के साथ फिर शुरू होती है। जब भी तुम नाभि को छुओगे, जब भी तुम वो दो शब्द बोलोगे, तुम इस सत्य को फिर से जियोगे कि किस्मत बाहर नहीं बदलती, किस्मत जागती है। और जिस दिन तुम जाग गए, उस दिन के बाद अंधकार तुम्हारे लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। यही मुक्ति है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान से मुक्ति है।